वेलकम बच्चों। आज हम लोग आर्टिकल के दूसरे लेक्चर में हैं, जिसमें ए और एन के प्रयोग के बारे में हम समझ रहे हैं। ए और एन का प्रयोग कहाँ पर होता है, इसको हम लोग देखेंगे जनरली। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल, मतलब कि आर्टिकल की स्थिति कहाँ होती है, आर्टिकल किस जगह पे रखा जाता है, मतलब वाक्य में आर्टिकल का जगह कहाँ है, ये हम लोगों ने कल देखा। आर्टिकल होता क्या है, ये हम लोगों ने देखा। और आज का जो टॉपिक हम लोगों का है वो है ए और एन का प्रयोग। वेयर नेसेसरी, मतलब यूज ऑफ ए ऑब्लिक एन, ए एन का प्रयोग इसमें करना है। वेयर नेसेसरी मतलब जहाँ पर जो है इसका प्रयोग होगा वहाँ पे करना है, हर जगह ए एन का प्रयोग इसमें नहीं लगेगा। इसको हम लोग समझेंगे। तो इसके रूल को पहले समझ लेते हैं। कल हम लोगों ने समझा था, पिछला वीडियो लेक्चर में ना, हम लोगों ने ये समझा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। आर्टिकल का प्रयोग होता है, कल हम लोगों ने ये देखा था। मतलब यदि हमें ए और एन का प्रयोग करना है तो इसमें पहला चीज़ हमें ये देखना है कि नाउन आना चाहिए। वे पहला चीज़ हमें देखना है, नाउन होना चाहिए, मतलब वो दुनिया में वस्तु या व्यक्ति वो दुनिया में हो, दुनिया में हो, मतलब तो ये देख लेना है। सेकंड हमें देखना है कि क्या वो सिंगुलर है कि नहीं है, क्या वो सिंगुलर है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। और तीसरा हमें चेक करना है कि क्या वो काउंटेबल है कि नहीं है, मतलब क्या हम उसको गिन सकते हैं कि नहीं। ऐसे करके नाउन दुनिया में हो, जो भी वस्तु जिस पर हम अभी बातचीत करेंगे दुनिया में होना चाहिए तो वो नाउन होगा। वो नाउन कैसा होना चाहिए, तो वो नाउन सिंगुलर के साथ साथ काउंटेबल होना चाहिए, मतलब उसको हम गिन सकते हैं, एक वचन में हो। कल इस पे जो है हम लोग बातचीत किए थे। नेक्स्ट में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें चेक करना है, इतना कुछ होने के बाद में, तो हमें उसके मीनिंग का, बहुत ध्यान से समझिएगा, हमें उसके मीनिंग का, जब इतना कुछ हो जाएगा तो वहाँ पे ए या एन आएगा। लेकिन अब उस ए या एन के लिए क्या करना है, तो इस रूल को समझ लेना है। ये हमारा जो है ए है और ये बी, ये ए का पैटर्न है कि हम इस पे चेक कर लेंगे कि क्या वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि नहीं है। इसका रूल यहाँ पे हमने बता समझा दिया। और बी में हम लोग चेक करेंगे, यदि इतना है तो उसके मीनिंग का हमें क्या करना है, उच्चारण करना है। और मीनिंग का जब हम उच्चारण करेंगे तो यदि उसका पहला लेटर यानी कि पहला अक्षर क से ग के बीच आएगा तो उसमें ए लगेगा, जबकि अ से अ के बीच आएगा तो उसमें एन का प्रयोग होगा। ये दो नियम हम लोग को याद कर लेना है, समझ लेना है। मतलब उच्चारण करेंगे, उच्चारण करने के बाद में क से ग के बीच उसका पहला लेटर आता है, पहला अक्षर आएगा, ए लगाएंगे, अ से के बीच आएगा, एन लगाएंगे। तो ये तो हो गया कि जो है हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, ए और एन का प्रयोग हम करेंगे, इसका रूल हमने समझा दिया। अब कब प्रयोग नहीं होगा, मतलब कब ए और एन नहीं लगेगा, इसका भी हम देख लेते हैं इसी पे। तो सिंगुलर यहाँ पे है, हमें देखना है कि ए या एन का प्रयोग इसी क्वेश्चन में कब नहीं होगा ये। तो इसमें जो है पहला हमें क्या देखना है, इसमें सिंगुलर है, यदि प्लूरल आ जाए तो वहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं होगा। नंबर दूसरा, काउंटेबल है लेकिन ये हो जाएगा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल हो जाएगा तो भी नहीं होगा। ये दो चीज़। और नंबर तीसरा चीज़ यहीं पे जान लेना है कि यदि कोई एडजेक्टिव आ जाए और एडजेक्टिव आने के बाद में हमें ये देखना है कि उस वहाँ पे नाउन नहीं रहे, एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन नाउन नहीं रहे, तो वहाँ पर भी जो है क्रॉस लगेगा, मतलब ए एन नहीं लगेगा। अब आइए जरा चेक करते हैं, इस रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे एग है, ई डबल जी। अब यहाँ पे एग मतलब अंडा,
अंडा क्या दुनिया में है, पहला तुमने ये चेक कर लिया तो ये नाउन है, दुनिया में है तो नाउन है। सिंगुलर मतलब इसके अंत में चेक करेंगे एस सी एस नहीं लगा है, ये सिंगुलर भी है। और काउंटेबल अंडा, अंडा को गिन भी सकते हैं, काउंटेबल है। अब इसका उच्चारण करेंगे हम इसके मीनिंग का। मीनिंग में एग, ए और ग, एग आ रहा है, पहला अक्षर ए है तो पहला अक्षर को हम चेक करेंगे उच्चारण करके। क से ग के बीच क्या आ रहा है तो पहला अक्षर ए है। अ से अह में आता है ऐन का प्रयोग होगा तो यहाँ पे हम ऐन लिख देंगे, एक में क्या हो जाएगा ऐन लग जाएगा। इस तरीक़ा से हमें देखना होता है। एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहेंगे कि हम लोग पीछे के क्लास में या हम लोग जब छोटे छोटे बच्चा हुआ करते थे उस समय हम लोगों ने ये देखा था या रूल हम लोग को ये बता दिया गया था उस ज़माना में जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कोई भी मीनिंग यदि आएगा और उस मीनिंग का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होगा वहाँ पे जो है ए लगाओगे, भावेल होगा तो एन लगाओगे। हम लोग इस नियम को भावेल कॉन्सोनेंट पे जान रहे थे, इस नियम को अब डिलीट कर लेना है, अब डिलीट कर लेना है। चूँकि उस समय छोटा बच्चा हुआ करते थे और छोटा बच्चा जब हुआ करते थे उस समय जो है बोतल से दूध पीते थे। अब थोड़ा बड़ा हो गए, अब 9th 10th का बात शुरू हो गया, अब 9th 10th क्लास में चले गए। उस समय चौथा पाँचवा छठवां में थे तो वहाँ पे बोतल से दूध पीते थे। अब जो है गिलास से और बड़ा बड़ा लोटा से गटक जाते हैं, और जब गटक जाते हैं इसका मतलब कि नॉलेज थोड़ा बड़ा चाहिए तो उसको डिलीट कर लेना है भावेल कॉन्सोनेंट को। अब यहाँ पे गटकने का नियम क्या है, यही रूल है, मतलब यही रूल है ए और एन का या फिर आर्टिकल को चेक करने का कि हमें उसके मीनिंग को चेक करना होगा। उसका उच्चारण करके क से ग का पहला अक्षर आ रहा है ए होगा, अ से अ पे आएगा एन होगा, बाद बाकी को नियम को सीधे हटाइए। आज क्लियर, चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ए आ रहा है इसलिए एन लगा। जरा यहाँ पे चेक कीजिए, इस पे जरा देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो है एस लगा हुआ है। एस का मतलब ये प्लूरल है, यही भी पता चल गया। इस क्वेश्चन को देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि एस लग रहा है, प्लूरल है। जब प्लूरल है तो क्या होगा, प्लूरल रहेगा तो क्रॉस लगेगा, क्रॉस लगेगा। यहाँ पे जरा चेक कीजिए, ऑक्सन, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन, नहीं पता है तो जान लें। एस या ई एस ऑक्स में लगता है, ऑक्सन है, ई एन लगा हुआ है यहाँ पे। तो जब ई एन लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा, क्योंकि ये भी प्लूरल है। ये नियम हमने बताया कि ए एन कब नहीं लगेगा, इसका ये रूल हमने बता दिया। तो ये प्लूरल है, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। यूरोपियंस, देखिए एस लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्रॉस हो जाएगा, ये भी प्लूरल है। इंडियन, इंडियन को गिन सकते हैं, चेक कीजिए। इंडियन दुनिया में जो है, इंडियन दुनिया में होती धरती पे इंडियन है तो नाउन है, सिंगुलर। इंडियन एस एस नहीं लगाया तो सिंगुलर है। काउंटेबल, इंडियन को गिन सकते हैं, एक इंडियन, दो इंडियन, भारत में रहने वाले को इंडियन बोलते ना, तो एक इंडियन, एक भारतीय, दो भारतीय, ऐसे करके हम गिन सकते हैं। मतलब इस तीनों पे जो है ये आ जा रहा है। जब तीनों पे आ रहा है तो अगला चेक करेंगे, उच्चारण करेंगे उसके मीनिंग का। तो इंडियन में ई आ रहा है, इंडियन में जब करेंगे इसका मीनिंग का उच्चारण तो ई आ रहा है, और ई आएगा इसका मतलब कहाँ, अ से अ के बीच में, मतलब यहाँ पे एन लगेगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में जो है यहाँ पे क्रॉस होगा। ऑनेस्ट में क्रॉस क्यों होगा, ऑनेस्ट के बाद में कोई नाउन नहीं है। हमने बताया था यहाँ पे नियम कि यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा लेकिन उसके बाद में कोई नाउन नहीं यदि आएगा, यदि कोई नाउन नहीं रहे तो क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस होगा। यहाँ पे देखिए क्रॉस हो गया। नाउन यदि रहता वो भी सिंगल काउंटेबल नाउन, हम यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन नहीं है तो हमने क्रॉस कर दिया। ऑनेस्ट बॉयज, ऑनेस्ट है मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव तो है लेकिन यहाँ पे क्या है, बॉयज, बॉयज आ गया। नाउन को हम चेक करेंगे, और जब नाउन यहाँ पे आ गया और वो क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, ऐसे करके। ऑनेस्ट चाइल्ड, तो यहाँ पे चाइल्ड आ रहा है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है लेकिन उसके पहले क्या है, ये ऑनेस्ट, ऑनेस्ट शब्द आ रहा है। और ये ऑनेस्ट शब्द आ रहा है तो रूल नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके पहले कोई एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है जो कि ईमानदार शब्द उसको दिखा रहा है कि ईमानदार बच्चा जो है वो ईमानदार है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इस ऑनेस्ट का जो है हम उच्चारण करेंगे और ऑनेस्ट क्या करेंगे तो जाएगा ऑनेस्ट, ऐसे करके क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। ओ आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ, चेक कीजिए, अ से अ के बीच में ओ आ रहा है, इसका मतलब क्या लगेंगे यहाँ पे, तो एन लगेगा। यूजफुल, यूजफुल क्या है, चेक करो, बताओ आप लोग, यूजफुल है क्या। यूजफुल जो है ये भी एडजेक्टिव है, यूजफुल जो है एडजेक्टिव है, यूजफुल लाभदायक, लेकिन इसके बाद में कोई नाउन नहीं है। लाभदायक क्या, लाभदायक आखिर क्या है, यहाँ पे कोई पदार्थ है, कोई नाउन का बोध नहीं है, केवल एडजेक्टिव आ रहा है, उसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्रॉस लगाना चाहिए। इस टाइप से जो है दोनों पे जो है नियम पे हमें जाकर के चेक करना होता है।
देखिए यूजलेस, यूजलेस मतलब बेकार। बुक्स है, यहाँ पे देखिए नाउन है लेकिन प्लूरल है, तो बेकार किताबें यहाँ भी क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे नाउन आएगा लेकिन सिंगुलर होना चाहिए। जब सिंगुलर का बोध होगा, सिंगुलर का बात होगा, तो ही हम आगे बढ़ करके ए का प्रयोग करेंगे। यदि प्लूरल हो जाएगा, यहाँ पे जैसे प्लूरल हमने लिखा है तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्रॉस होगा। हाई वाल, वाल दीवाल, हाई मतलब ऊंची, ऊंची दीवाल है। जरा चेक कीजिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है, तो इस एडजेक्टिव के पहले आएगा आर्टिकल, और यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे हाई, इसका उच्चारण करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। हाई में ह आ रहा है, क से ग के बीच होता है, यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही यूजफुल बुक, अब ये सही है, यूजफुल में य आ रहा है और यह आ रहा है। बुक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यूजफुल इसका उच्चारण करेंगे, इसके पहले होगा नहीं, जहाँ लगेगा उसका उच्चारण होगा। यूजफुल यह आ रहा है, यह आ रहा है, तो क से ग के बीच में यहाँ पर भी ए होगा। ऐसे ही वेरी ब्यूटीफुल, जरा चेक कीजिए, वेरी क्या है, इसके पीछे बताए थे क्या है वेरी, वेरी है क्या, यह है एडवर्ब, एडवर्ब के बारे में बात हुआ था। और ये क्या है, यह है एडजेक्टिव। तो जब एडजेक्टिव आए और उसके पहले एडवर्ब आ जाए, लेकिन यहाँ पे क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सवाल है कि नहीं, यहाँ पे कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ही नहीं। बहुत सुंदर, क्या लड़का लड़की, क्या यहाँ पे कोई बोध नहीं हो रहा है। और जब ऐसा, जब ये एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन इसके बाद में कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ पे जब नाउने नहीं है, जब नाउन ही नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। मतलब नाउन का होना अनिवार्य है, ये बात समझ में आना चाहिए, नाउन का होना अनिवार्य है, इसलिए यहाँ पे जो है क्रॉस आया है। नाउन नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ लगा नहीं है। चलिए हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं एसडीओ गिन सकते हैं, एक एसडीओ, दो एसडीओ गिन सकते हैं। एसडीओ क्या होता है, सब डिविजनल ऑफिसर, इसको गिन सकते हैं। और सिंगुलर में भी है, एस लगा नहीं है, तो सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो इसका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, एसडीओ। एस ए आ रहा है और ए आ रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन लिखेंगे। ऐसे ही वीडियो गिन सकते हैं और सिंगुलर भी है, तो वीडियो में ब आ रहा है, चेक कीजिए, वीडियो में ब आ रहा है, ब कहाँ से, क से ग के बीच आएगा, ए होगा। एनसीसी ऑफिसर, ऑफिसर जो है वो एनसीसी नेशनल कैडेट कोर का है, तो एन आ रहा है, ए और ना एन, एन में ए आ रहा है। एनसीसी तीनों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन में मैच कर रहा है, यहाँ पे एन होगा। उर्दू, उर्दू क्या है, एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है उर्दू, क्रॉस होगा यहाँ पे। वहीं उर्दू पोएट, पोएट हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये हो गया एडजेक्टिव। तो उर्दू में ऊ आ रहा है और ऊ आ रहा है, तो अ से आपके बीच में एन होना चाहिए। इंग्लिश ऐसे ही उर्दू के जैसा, जैसे यहाँ पे है उर्दू, ऐसे ही इंग्लिश यहाँ पे आया है, जो कि एडजेक्टिव का काम करेगा, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। यही इंग्लिश पोएट होता तो यहाँ पे एन लगा देते, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही यहाँ पे गायब है, केवल एडजेक्टिव है। एफओ फॉरेस्ट ऑफिसर, एफओ ऐसे ही गिन सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एस नहीं लगा है, तो यहाँ पे एफ, तो यहाँ पे भी आएगा ए और फ, एफ, और एफ का मतलब ये हो गया कि ए आ रहा है पहले, इसलिए यहाँ पे एक अ से आपके बीच में यहाँ पे क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन हम लोगों ने डील किया। इसको आप लोग जो है मेहनत कीजिए, हमने यहाँ पे टोटल आंसर यहाँ पे दे दिया, आप लोग इसको जो है फिर से चेक कीजिए, इसको बनाइए, समझिए, और ऐसे करके जो है और आर्टिकल में जो है आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।